सबसे पहले तो राम राम सभी भाइयों को। मेरा नाम आदित्य है और हम जो भी बात करने वाले हैं वो सारी की सारी पशु हित में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपके पशु को कोई भी बीमारी हो गई है तो हम ऐसा क्या बचाव कर सकते हैं जो कि वो बीमारी आपके पशु को ना हो या फिर कम हो, या फिर कोई दूसरे पशु को कोई भी बीमारी हो गई है तो हम ऐसा क्या बचाव कर सकते हैं ताकि वो बीमारी हमारे किसी दूसरे पशु को ना हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गला घोटू, जिसको हम इंग्लिश में हिमोरेजिक सेप्टिसिमिया भी कहते हैं या फिर एचएस भी कह सकते हैं। तो आइए सबसे पहले तो इसके परिचय की बात कर लेते हैं। यह गाय भैंस भेड़ बकरी का बहुत ही भयानक संक्रमण जीवाणु जनित रोग है। यह रोग मानसून आने पर या मौसम के बदलाव आने पर अथवा पशु के तनावग्रस्त होने पर फैलता है। यह जो रोग है मानसून आने पर मतलब कि मौसम का जो बदलाव आता है, मौसम जब बदलता है या फिर मौसम का टेम्परेचर एकदम ज्यादा या कम होता है, जैसे कि ये बारिश के दिनों में अधिकतर होता है, कभी धूप कभी एकदम बारिश कभी फिर ठंडा मौसम। तो ये जो है टेम्परेचर ऊपर नीचे बारिश के दिनों में ज्यादा होता है। तो यह रोग बारिश के दिनों में अधिकतर फैलता है लगभग। और एक बात और, ये जो रोग होता है ये जवान पशुओं में होता है, जैसे कि 6 माह से लगभग 2.5 साल के पशुओं में होता है। बाकी जो है दूध देने वाले पशु हो गए या फिर गाभिन पशु हो गए उनमें बहुत ही कम ये रोग देखने को मिलता है। तो आइए अब इसके कारण की बात कर लेते हैं। इस रोग का जो कारण होता है पस्टुलेला मल्टीसीडिया नामक जीवाणु होता है। इस रोग का जो कारण होता है पस्टुलेला मल्टीसीडिया नामक जीवाणु होता है, जो कि ग्राम नेगेटिव ग्रुप का जीवाणु होता है। तो दोस्तों बहुत ही खतरनाक ये जीवाणु होता है। अगर सही समय पर इस जीवाणु का इलाज ना किया जाए, इस बीमारी का इलाज ना किया जाए तो पशु के बचने के बहुत ही कम चांस रह जाते हैं। बात कर लेते हैं छूत लगने के ढंग। इस रोग के जीवाणु मुंह नाक ग्रसनली में उपस्थित रहते हैं। इस रोग के जो जीवाणु होते हैं मुंह में, नाक में, ग्रसनली में और लार्च में भी उपस्थित रहते हैं। ग्रसनली ये होती है यहाँ पे पशु के, यहाँ पे होती है ग्रसनली में उपस्थित रहते हैं, परंतु परंतु रोग पैदा नहीं कर सकते हैं। मतलब कि यह जीवाणु मुंह में, नाक में, ग्रसनली में उपस्थित तो रहते हैं लेकिन रोग पैदा नहीं कर सकते हैं। तो फिर रोग पैदा कब करते हैं ये देखते हैं। जब पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता लंबी यात्रा या फिर किसी अन्य बीमारी के कारण कम हो जाती है। जो पशु की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है लंबी यात्रा या फिर किसी अन्य बीमारी के कारण कम हो जाती है तो यह जीवाणु रोग पैदा करते हैं। जब पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता लंबी यात्रा या फिर अथवा किसी अन्य बीमारी के कारण कम हो जाती है तो ये जीवाणु रोग पैदा करते हैं। ये जीवाणु जो होते हैं तभी रोग पैदा करते हैं जब पशु की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो अब इसके बारे में, इस रोग के जीवाणुओं से दूषित चारा दाना पानी से जीवाणु एक पशु से दूसरे पशु में प्रवेश करते हैं। इस रोग के जो जीवाणु होते हैं वो चारा दाना पानी से एक पशु से दूसरे पशु में प्रवेश करते हैं। तो इसके लिए जैसे कोई